लाल सिंह वर्सेस बीजेपी क्या रहता है आपका? सर लाल सिंह वर्सेस बीजेपी, अब वो तो डिपेंड करेगा कि वो कितने कंटेस्टेंट को उतारेगा ग्राउंड में। बीजेपी भी स्ट्रांग है, मगर कि जो लाल सिंह ने अपनी उसको पता है कि कहाँ पे बीजेपी जो है मतलब वीक है, तो वहाँ पे अपनी बना सकता है लाल सिंह। लाल सिंह साहब और बीजेपी का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, दोनों एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं अगर आप देखना चाहेंगे तो। फिलहाल तो 60% टू बीजेपी। नमस्कार, आमिर सुल खान के साथ आप देख रहे हैं द अर्थ न्यूज़ नेटवर्क। आज का मेरा सवाल है जम्मू की जनता से कि जो चौधरी लाल सिंह जी हैं, जिन्होंने अपना एक अलग पार्टी बनाई डोगरा स्वाभिमान संगठन, क्या वो पार्टी किस हद तक जम्मू के अंदर कामयाब रहेगी? जम्मू की जनता कितना सारा प्यार देगी इस पार्टी को? और वहीं दूसरी ओर जिस बीजेपी के पार्टी से इन्होंने अपना एक रिश्ता तोड़ दिया था, क्या उस बीजेपी की पार्टी के खिलाफ ये अगर आवाज़ उठाएंगे तो जम्मू कश्मीर से कितने लोग डोगरा स्वाभिमान संगठन की इज्जत करके डोगरा स्वाभिमान संगठन के साथ बढ़ेंगे और डोगरा स्वाभिमान संगठन के साथ कदम बढ़ा के जम्मू में आगे बढ़ेंगे? और उसी पे आइए हम जानते हैं आज जम्मू की जनता से कि उनकी क्या राय रहती है चौधरी लाल सिंह जी को लेकर। अगर बात की जाए यहाँ पे डोगरा स्वाभिमान संगठन वर्सेस बीजेपी, लाल सिंह ने ऐलान कर दिया, लाल सिंह की अपनी पार्टी है डोगरा स्वाभिमान संगठन। क्या लगता है आपको कि लाल सिंह ने जिस तरह से बीजेपी के साथ से तोड़कर एक अपनी अलग पार्टी बनाई है डोगरा स्वाभिमान संगठन, क्या आप डोगरा स्वाभिमान संगठन को सपोर्ट करेंगे या फिर कहीं ना कहीं इस बार फिर से बीजेपी को आपका सपोर्ट रहेगा? सर देखिए, लाल सिंह का अपना एक बैकग्राउंड वोटर है जो कि कठुआ एरिया से है, वहाँ से वो बिलोंग करता है और बिसोली जो सीट है वहाँ पे वो मतलब जीत सकता है क्योंकि वो उसका नेचुरल। लेकिन अगर हम बात करें जम्मू की तो यहाँ पे बीजेपी भी आ सकती है या कांग्रेस, मतलब कोई भी पार्टी आ सकती है, लेकिन वहाँ से कठुआ से यहाँ पे उसका इन्फ्लुएंस नहीं होगा सर, मुझे ये लगता है। लाल सिंह वर्सेस बीजेपी क्या रहता है आपका? सर लाल सिंह वर्सेस बीजेपी, अब वो तो डिपेंड करेगा कि वो कितने कंटेस्टेंट को उतारेगा ग्राउंड में, क्योंकि वो एक एमएलए अपनी सीट को सिक्योर कर सकता है, बाकी सीट्स पे मुझे नहीं लगता कहीं पे भी बीजेपी को बीट कर सकता। आपको क्या लगता है जम्मू से कितनी जनता डोगरा स्वाभिमान संगठन के साथ इस वक्त जुड़ी हुई है? सर जम्मू से कोई नहीं है सर, क्योंकि आप जम्मू के एज ए होल कभी डिवीज़न देखेंगे तो पहले चिनाब वैली पहले अलग हो जाएगी जी, फिर जोरी पुंछ अलग हो जाएंगे जी, फिर जो मेन डोगरा वोटर्स हैं ना उधमपुर में उनका कोई इन्फ्लुएंस है, ना जम्मू में कोई इन्फ्लुएंस है उनका, ना ही उनका इन्फ्लुएंस सांबा में ज़्यादा होगा। उनका इन्फ्लुएंस जो है कठुआ बसोली एरिया सर है, कठुआ में भी पूरे कठुआ में नहीं आएगा, बसोली एरिया में आएगा जहाँ पे वो हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी बाहर वो बीजेपी या किसी अदर पार्टी को वो ये कर सकते हैं। हाँ, अगर पोलराइज करेंगे वोट बैंक तो अब उस पर पोलराइज भी होगी, भी पोलराइज वोटर भी या बीजेपी को जाते हैं या उनको, वो तो खुद के ही वोट डिवाइड होंगे उनके, यही वैसे। क्या लगता है आपको कि लाल सिंह ने जो बीजेपी से तोड़कर अपनी अलग पार्टी बनाई है, क्या इस बार के इलेक्शंस में बीजेपी जीतेगी या फिर कहीं ना कहीं लाल सिंह का परचम बुलंद होगा? देखिए भैया कि अगर लाल सिंह अगर अच्छे काम करता है आगे, मतलब जो अपनी उसने जो मतलब अपनी पार्टी बनाई हुई है, क्योंकि पहले वो बीजेपी के साथ था, तो अगर बीजेपी के साथ वो था पहले, उसको पता है कि बीजेपी मतलब कहाँ पे कौन से काम करती थी और किस तरह से अपने वोट बनाती थी, और उसको वो भी पता है कि हर एक पॉइंट पता है। अब उसको ये अगर जो अपनी जो पार्टी बनाई है क्यों उसने ये समझ के बनाई होगी कि कहाँ पे बीजेपी जो है वीकनेस थी, और उसने वहाँ पे स्ट्रांग किया होगा कि पहले जानती हो, क्योंकि वो बीजेपी में रहा है पहले से, क्योंकि उसको अपनी जगह ये ज़रूर लगता हो कि मैं जिता सकता हूँ, अपनी सीट आराम से निकाल सकता हूँ और अपनी वो मतलब अपनी पार्टी बना सकता हूँ। बीजेपी अगर बीजेपी वर्सेस डोगरा स्वाभिमान संगठन कहा जाए तो आपका सपोर्ट किसको रहेगा? बीजेपी भी स्ट्रांग है, मगर कि जो लाल सिंह ने अपनी उसको पता है कि कहाँ पे बीजेपी जो है मतलब वीक है, तो वहाँ पे अपनी बना सकता है लाल सिंह। क्या लाल सिंह डोगरा स्वाभिमान संगठन से जीत का परचम लहराएगा या फिर इस बार भी मोदी की सरकार और बीजेपी की सरकार जम्मू में? फर्स्ट ऑफ ऑल लाल सिंह साहब ने जो मोदी जी के बारे में बोला वो आपको भी बड़े अच्छे से पता होगा इलेक्शन से पहले, जब वो कांग्रेस में थे, फिर उसके बाद जम करके बीजेपी में आए, अब वापस स्वाभिमान संगठन बना दिया, तो सबको पता है कि वो क्या पॉलिटिक्स करते हैं और उनकी पॉलिटिक्स क्या रहती है हमेशा से। रही बीजेपी की बात, तो 15 लाख रुपये अभी तक नहीं आया अकाउंट में, जो जम्मू के लिए बोला गया था आर्टिफिशियल लेक, सब कुछ अभी तक पहुंचा नहीं है। तो बीजेपी का भी बात करते हैं यहाँ पे लाल सिंह वर्सेस अगर बीजेपी हो जाए तो क्या लगता है? आई थिंक सर लाल सिंह वर्सेस बीजेपी नहीं रखना चाहिए, आपको थर्ड फ्रंट हमेशा देना चाहिए। आपका क्वेश्चन मैं आपके क्वेश्चन से एग्री नहीं करता कि दो, तो ये दो ही नहीं है सिर्फ। अच्छा। आपको रीजनल पार्टीज लानी पड़ेंगी इस टाइम, और हमारे पास ऑप्शन है इस टाइम। मैं तो नाम लेना चाहूँगा खुले में, आपके पास ऑप्शन है। आपके पास ऑप्शन है जरावर सिंह जम्वाल, प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी हैं, एंड ही इज़ द नाउ चेयरमैन ऑफ टीम जम्मू। ही इज़ द ऑप्शन। यू हैव अभिनव शर्मा, एक्स बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट। हम बात कर रहे हैं इस वक्त लाल सिंह की। लाल सिंह साहब और बीजेपी
जी का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, दोनों एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं अगर आप देखना चाहेंगे तो। अगर मे बी हो सकता है बाद में कि स्वाभिमान संगठन सिर्फ इसलिए बनी, जो लाल सिंह ने जो स्वाभिमान संगठन जिसको कहते हैं जय डोगरा जय डुग्गर जय हिंद, ये सिर्फ नारा इसीलिए कि पब्लिक को कहीं ना कहीं अपनी तरफ मोड़ना, बाकी पब्लिक के हित की और विकास की बात नहीं। पब्लिक के हित की विकास की बात उन्होंने कठुआ केस में कितनी की है तो सबको पता होगा। अच्छा। आप जहाँ कठुआ केस आके खड़ा हो गया है, किसकी वजह से हुआ है, क्यों हुआ है, ये भी सबको पता है। अच्छा। इसमें कोई दोहराई की बात ही नहीं है कि किन किन की गलतियां थी वो केस यहाँ पे आज। अच्छा, आज वो बीजेपी को छोड़ के डोगरा स्वाभिमान संगठन बना के, मैं सर आपको फिर सेम रिपीट करूंगा, हमारे सीनियर लीडर हैं और हम रिस्पेक्ट करनी चाहिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट ही बोल रहे हैं। साहब जी का कोई पता नहीं है, फिर से बीजेपी के साथ चले जाएं, इसलिए आप प्लीज स्ट्रेट फॉरवर्ड थर्ड फ्रंट के लिए जाएं। और अगर आपका क्वेश्चन ये है कि बीजेपी और इसमें कौन जीतेगा, तो देयर इज मोदी वेव, उसको कोई छेड़ नहीं सकता। मतलब कहीं से भी लहर आ सकती है, कहीं से भी लहर आ सकती है। और लाल सिंह साहब मेरे को नहीं लगता कहीं से स्वाइप कर जाएंगे, क्योंकि थोड़े दिन पहले भी उन्होंने बयान लाल सिंह जो ये कहते हैं डोगरों के लिए जो कहते हैं, ये सिर्फ बातें ही हैं अभी। सर बातें तो लगती हैं सर, कहीं ग्राउंड पे तो कुछ दिखा नहीं है, ग्राउंड पे काम नहीं कर सकते। 25-26 पॉइंट्स का मेमोरेंडम बनाया उन्होंने। अच्छा। इससे पहले बीजेपी ने भी बनाया था। अच्छा। बेसिकली कुर्सी आएगी तो मजा आएगा। कुर्सी के लिए कर रहे हैं, आपको क्या लगता है सर? बेसिक लाल सिंह कहते हैं अगर मुझे कुर्सी चाहिए थी तो मैं इस्तीफा क्यों देता? सर इस्तीफा देना पड़ेगा ना सर, आपकी चीफ मिनिस्टर बोल रही है, आपकी बीजेपी उसके आगे घुटने टेक चुकी है, तो कैबिनेट मिनिस्टर क्या ही करेगा? मानना लाल सिंह साहब का दाड़ा है कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए और एज अ बीजेपी का लीडर होते हुए। दाड़े की वजह से डोगरे उनको सपोर्ट कर रहे हैं, दाड़े की वजह से बोल रहे हैं या एक चीज़ को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया और बाद में उसका फ़ायदा उठाया गया। और अब लोग सब अवेयर हैं, देख सकते हैं आप कठुआ वाले अब तो अब अवेयर मिला के ये एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं सर। बिल्कुल सर, अब कॉइन मगर अब इस बार शोले फिल्म की तरह कॉइन खड़ा होगा सर। अब दोनों हेड आएगा ना टेल आएगा, कॉइन खड़ा होगा और कॉइन के ऊपर जो खड़ा होगा वो जीतेगा। सितंबर में लाल सिंह जी ने ये संगठन जो इसका उद्घाटन ही मानिए, एक किस्म का उद्घाटन ही किया था, शुरुआत की थी। अच्छा। इसका नाम दिया था डोगरा स्वाभिमान संगठन। अच्छा। तो मतलब कठुआ से इन लोगों ने स्टार्ट किया। अच्छा। कठुआ से रैली इन्होंने जम्मू लाई। अच्छा। तो इनने कुछ मुद्दे लाए, डोगराज के मुद्दे जो इन्होंने ये मान के चल रहे थे कि डोगराज के राइट्स को वायलेट किया जा रहा है। जो भी सरकार आ रही है, सक्सेसफुल सरकार J&K में आ रही है, वो सक्सेसफुल सरकार डोगराज को उनके राइट्स नहीं दे रही है, कश्मीर के फेवर में जा रही है। तो इसलिए इन्होंने एक संगठन बनाया, डोगरा संगठन। तो पहले मतलब लाल सिंह ने जो ये बनाया था, ये कश्मीर के खिलाफ बनाई थी ये पार्टी? नहीं, कश्मीर के खिलाफ नहीं बनाई इन लोगों ने, कश्मीर के खिलाफ नहीं। इनका एक मेन मुद्दा था कि मेन मुद्दा है यहाँ था जो भी, इनका एक मेन मुद्दा ये है कि डोगराज को अपने राइट्स दें। डोगराज के राइट्स वायलेट हो रही हैं अलग सरकार की वजह से। एक संगठन एक बनाया इन लोगों ने कि मतलब इस संगठन के होते हुए इनका राइट बचाया जा सके, जम्मू के डोगराज का राइट बचाया जा सके, जम्मू के कल्चर को प्रिजर्व किया जाए, ऑल दैट। तो तब तो ये पार्टी कोई थी नहीं, तब ये कोई पार्टी थी नहीं। बाद में जब हमारे ये लोकल इलेक्शंस आए, म्यूनसिपलिटी इलेक्शंस डोगरा स्वाभिमान संगठन ने अपने नाम पे कॉन्टेस्ट किए, ना कि बीजेपी के नाम पे। जी। तो वो तो वहीं से जाहिर हो रहा था कि लाल सिंह अलग। इस बार अगर कहा जाए बीजेपी वर्सेस लाल सिंह किया जाए तो क्या लगता है? बीजेपी वर्सेस लाल सिंह हो ना हो वो तो अलग बात है, लोगों का अपना ओपिनियन है। डोगरा स्वाभिमान संगठन वर्सेस अगर बीजेपी किया जाए तो क्या लगता है? लगने का तो हम कुछ नहीं बता सकते, हम इतना बता सकते हैं कि लोग देखेंगे, लोग अच्छा सपोर्ट है लाल सिंह जी का। आपका वोट किसको जाएगा, बीजेपी को या लाल सिंह को? भाई वोट इज़ अ पर्सनल थिंग, इट कांट बी शेयर्ड इन पब्लिक। वैसे अगर पूछा जाए आपसे, अगर पूछा जाए, नो, वोट इज़ टोटली पर्सनल, इट कांट बी शेयर्ड एट एनी मोमेंट। अच्छा, लाल सिंह ये अभी कह रहे हैं कि मैं जम्मू के हित के विकास की डोगरों के लिए बात करता हूँ, क्या लगता है ये कुर्सी के लिए बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फिर ये बातें हकीकत में सच्ची हैं? नहीं, हो सकता है हकीकत में सच्ची हो। लाल सिंह जी को अभी तक मौका नहीं मिला है एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सर्व करने का। हमेशा ये पार्टी के अंदर रहे, पहले ये कांग्रेस में 10 साल MP रहे, तो अभी इस काफ़ी सारे मौके तो दे दिए हैं, कैबिनेट के मिनिस्टर भी बन चुके हैं। यस, काफ़ी सारे इनको कैबिनेट के मिनिस्टर रह चुके हैं ये। उस टाइम उनसे सवाल किया गया जब उन्होंने पार्टी फ्रेम की, तो उन्होंने कहा कि मतलब आप कहाँ थे अभी तक, आपने आज तक डोगराज के लिए क्यों नहीं किया कुछ? तब उन्होंने यही जवाब दिया आगे से, क्यों नहीं किया मैंने डोगराज के लिए कुछ। जब भी मैंने मुद्दा उठाया पार्लियामेंट में तो डोगराज का उठाया, और यहाँ आके जब फॉरेस्ट मिनिस्टर सर्व किया लाल सिंह जी ने, तो उन्होंने कहा कि कहाँ था मैंने यहाँ 200 लाख पेड़ लगाया, J&K में ज़ू बनाने का काम शुरू कराया, हेल्थ सेक्टर को नंबर 1 पे लाया इंडिया में, ऑल दैट। मतलब लगता है आपको कि लाल सिंह जो हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, कहीं ना कहीं जो उन्होंने किया हुआ है बीते पलों में वो जम्मू के लिए फ़ख्र की बात है? देखिए, मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लोगों का एक अपना ओपिनियन है, लोग देखेंगे। लाल सिंह जी के पुराने कामों को देखा जाएगा कि क्या काम किए उन्होंने। हाँ, लोगों के हो गए, लोग सेटिस्फाई होंगे उनसे तो ज़रूर करेंगे। पार्टी तो उन्होंने बना ली है,
कुछ ना कुछ तो उनके साथ होगा ही, कोई ना कोई जनता साथ होगी उनके, जम्मू के डोगराज या कहीं भी यहाँ हमारे जम्मू रीजन के लोग साथ होंगे ही, तभी जाके उन्होंने पार्टी को नाम दिया है। ऑल दैट तभी पार्टी मतलब टारगेट्स अचीव कर रही है, सक्सेस कर रही है, ना कि मतलब गिर रही है, बन रही है, आगे डेवलप हो रही है, इम्प्रूव हो रहा है सब कुछ। देखिए, जहाँ तक पॉलिटिकल सिनेरियो की बात है, होल ऑफ इंडिया में एक अलग तरीके से काम करता है और J&K में एक अलग तरीके से काम करता है। हो सकता है बीजेपी नेशनलिस्ट पार्टी के तौर पे पूरे नेशन में अच्छा कर रही हो, लेकिन एज़ फार एज़ जम्मू के लोगों का जो कंसर्न है, वहाँ पे मोस्ट ऑफ द जम्मूटीज़ फील कि कहीं ना कहीं बीजेपी लैग कर गई है, कहीं ना कहीं बीजेपी लैग कर गई। इस वजह से हो सकता है, इस वजह से भी डोगरा स्वाभिमान संगठन को एक एज मिल जाए। और जहाँ तक कि आप सब जानते हैं कि बीजेपी का होल्ड ज़्यादातर जम्मू में है, और क्योंकि डोगरा स्वाभिमान संगठन एक हिंदुइस्ट पार्टी के तौर पे है और डोगरों का काफ़ी बोलबाला रहता है यहाँ पे, तो हो सकता है इस वक्त जो बीजेपी का वोट परसेंट है जम्मू में, जैसे कि आप जानते हैं हाफ वोट परसेंटेज रहता है, पीडीपी का वोट परसेंट और एनसी का वोट परसेंट जो है वो कश्मीर के साइड ज़्यादा रहता है और जम्मू का जो है वो यहाँ पे रहता है। तो सो आई थिंक दैट बीजेपी विल लैक हियर, क्योंकि बीजेपी का वोट काटने के लिए अब लाल सिंह आ गए हैं और आई थिंक ही इज़ लाल। क्या लगता है लाल सिंह आते हैं इलेक्शंस में कहीं ना कहीं अपना जो परचम है उसको लहराएंगे? जी, वो पहले भी लहरा चुके हैं और मुझे लगता है लहराएंगे, क्योंकि उनकी लोकप्रियता जिस हिसाब से बढ़ रही है, आई थिंक लहरा सकते। क्या लगता है आपको जो डोगरों के लिए ये स्पेशली पार्टी बनाई है, पूरे जम्मू की जनता के लिए बनाई हुई है? जी, नाम डोगरा स्वाभिमान संगठन है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं जम्मू प्रदेश जो है वो डुग्गर प्रदेश है, इसमें सिर्फ डोगरे नहीं है, डुग्गर प्रदेश नाम है, बट ये पूरे जम्मू के लोगों का है जो। लेकिन लाल सिंह तो हमेशा ये कहते हैं जय डोगरा, जय डुग्गर, जय हिंद। जी देखिए, उसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब यह नहीं है। सपोज़ अगर एक जगह 70% पॉपुलेशन डोगरों की है, तो अगर आप हित की बात करेंगे तो 30% माइनॉरिटी पॉपुलेशन भी आप साथ में रखेंगे। बीजेपी इस बार जम्मू से अपना परचम नहीं लहरा पाएगी? इस बात पे अभी कुछ भी कहना जो होगा वो सही नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही लहर दोनों की है, पूरे देश में बीजेपी की है। और अगर मैं आखिरी एक सवाल आपसे करूं, बीजेपी वर्सेस लाल सिंह डोगरा स्वाभिमान संगठन, तो जवाब क्या मिलेगा? फिलहाल तो 60% टू बीजेपी जी, 60% टू बीजेपी एंड 40% टू लाल सिंह। जो डोगरा स्वाभिमान संगठन जो आप बात कर रहे हैं, वो सिर्फ उन्होंने ऐलान किया है, ना कि वो रजिस्टर्ड हुई है एक पार्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये, और दूसरी बात ये है कि अगर उन्होंने पार्टी अलग की है बीजेपी से, ठीक है, मतलब एक नई पार्टी उन्होंने बनाई है, तो आने वाले टाइम में अगर वो अच्छा काम करेंगे तो कहीं जाके वो मतलब सर्वाइव कर सकेंगे। अगर नहीं करते हैं वो अच्छा काम, तो ऑब्वियस सी बात है उनको आ जाके फिर अपनी फिर ये पार्टी बनाने का फ़ायदा क्या रहा लाल सिंह का, अगर वो अच्छा काम नहीं कर सकते हैं? ये एक मतलब थोड़ी सी लाइमलाइट के लिए कर दिया कि हाँ मैं भी हूँ एक लीडर जो था कभी काम, तो ऐसे भी सत्ता में रह के कर सकते थे ना सर। अगर सत्ता में रह के करना होता ना, तो अभी तक लाल सिंह एक बहुत बड़ा लीडर होता। तो कुर्सी तो उन्होंने अपनी वजह से खुद छोड़ी है सर। ये सिर्फ आप कह सकते हो कि कुर्सी उन्होंने अपनी वजह से छोड़ी है, पर सर जो आप बात देख नहीं रहे हैं कि जो रसाना केस हुआ, कठुआ वाला केस हुआ, वो बहुत ज़्यादा अच्छा मुद्दा था कि हाँ CBI जांच होनी चाहिए, पर बात ये है कि उसके बाद वो मुद्दा ठंडा क्यों हो गया? अच्छा, अगर ये मैं आपसे जानना चाहूँगा क्यों हो गया? वही लाइमलाइट वाली बात है। अगर वो लाइमलाइट चाहते हैं तो इसलिए अगर कोई भी मुद्दा आप उठा रहे हैं तो उसके बाद आप उसको एक अंतिम, लाल सिंह जो कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये जम्मू के डोगरों के हित या विकास के लिए बात कर रहे हैं या नहीं? बात ज़रूर कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। उन्होंने PSC अलग करने की भी एक बात की थी, ठीक है, कि PSC अलग करेंगे हम, ठीक है, पर मेरी बात सुने, वही चीज़ है कि सिर्फ मुद्दे उठाना बात नहीं होती, उस चीज़ को उसके लास्ट पॉइंट तक ले जाना एक बात होती है। बीजेपी के लिए आपका क्या ख्याल रहा? बीजेपी का इधर इस बार बीजेपी का टोटली ख़त्म है। वो क्यों ना उन्होंने कोई काम किया, टोटली वो PDP आगे झुक गए हैं इस वक्त, ठीक है, कोई काम नहीं कर रहे हैं बीजेपी वाले। हमारे मतलब उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है मेरी, तो उधमपुर में भी बीजेपी का ना कुछ नाम दिखा है उधर, ठीक है। इस बार भी बीजेपी का बहुत मोदी साहब का दौरा हुआ है, अभी हालिया दौरे करके गए हैं, क्या नाराज हो उससे या कहीं ना कहीं खुश हो जो वो इतने पैकेजेस दे के गए? सर पैकेजेस इलेक्शन टाइम पे तो आएंगे, अच्छा, ठीक है, मुद्दे उठेंगे, राम मंदिर का मुद्दा उठेगा, बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठेगा, हिंदू मुस्लिम करेंगे, ये बहुत सारे मुद्दे उठेंगे। बस मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो हमारा यूथ है वो रिलीजन पे ना दे वोट, ठीक है, वो देखेंगे डेवलपमेंट कौन कर रहा है। आते समय में आपको क्या लगता है बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए लाल सिंह की डोगरा स्वाभिमान संगठन को? सर मैं तो बोल रहा हूँ, मैं वहाँ की एक रीजनल पार्टी है पैंथर्स पार्टी में, वो उसे सपोर्ट करूँगा अगर करना भी होगा तो। मैं तो किसी को कर नहीं रहा, पर बीजेपी को मैं नहीं करूँगा, क्योंकि इन्होंने ऐसे पॉइंट्स उठाए हैं जिनका कोई सिर पैर ही नहीं है,
ठीक है, 10% रिजर्वेशन की जो बात हुई थी वो अच्छी थी, अच्छा पॉइंट था, पर उसमें 76 to 80% ऑफ द जो पॉपुलेशन है जनरल कैटेगरी की वही फॉल कर जाती है। तो एक तरह का 10% लॉलीपॉप 50% में से उठा के और 40 में रख दिया। अच्छा, सिर्फ वो आपको क्या लग रहा है कि जो ये लाल सिंह कर रहे हैं इस वक्त, ये किस चीज़ के लिए ये इतने आवाज़ें उठा रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट के लिए हैं कि हाँ मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ और थोड़ा सा मुझे मिल जाएं सीटें 1-2। हाँ, हो सकता है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत जाएं, ठीक है, अपनी जो जगह है यहाँ से एमएलए की इलेक्शन लड़ेंगे तो वहाँ से जीत जाएं, पर मुझे नहीं लगता है कि आने वाले टाइम में एक अच्छी पार्टी बनेगी, क्योंकि अगर आप सिर्फ मुद्दे उठाएंगे और काम नहीं करेंगे तो आपका मानना है डोगरा स्वाभिमान संगठन जो पार्टी है वो आते समय में कहीं ना कहीं जम्मू के लोगों के लिए विकास हित की बात नहीं कर सकती है? नहीं कर सकती है, अगर वो काम करेंगे तो एक अच्छे मुद्दे उठा के आपको लगता है मौका देना चाहिए लाल सिंह को? नहीं, मौका तो देना चाहिए अगर वो काम करते हैं तो। अभी लग जाएगा पता, अभी अगर वो क्या बोलते हैं मैंडेट दिखाएंगे, अपना मैनिफेस्टो दिखाएंगे तो लग जाएगा पता। जिस तरह से मेरा आज का सवाल था वॉइस ऑफ पीपल में जम्मू की जनता के लिए कि जो चौधरी लाल सिंह जी हैं जिन्होंने अपनी डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी बनाई है, वो किस हद तक जम्मू की जनता के लिए, जम्मू के विकास, जम्मू के हित की बात करेगी, कहाँ पे वो जम्मू के लोगों के दुख दर्द मुश्किलात का सामना करेगी खुद, और कहाँ पे लोगों का वो साथ देगी, और कहाँ पे जम्मू कश्मीर के साथ साथ जम्मू के जो युवा हैं उनके विकास और उनके हित की बात करेगी। यहाँ पे कई सारे सवाल उठते हैं, कई सारी बातें हुई, कई सारे खुलासे हुए। इसमें कुछ लोगों का ये भी फरमाना था चौधरी लाल सिंह जी को लेकर कि जिस तरह से उन्होंने अपनी डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी बनाई है, अभी तक तो फिलहाल इसकी कोई रजिस्ट्रेशन की भी खबर नहीं पहुंची है। वहीं दूसरी ओर अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी पार्टी ने जम्मू के लिए काफ़ी सारा काम किया है, लेकिन कुछ ऐसे भी युवा थे जिनका ये फरमाना था कि अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी पार्टी ने भी जम्मू के युवाओं के लिए अभी तक फ़िलहाल कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे युवाओं में एक खुशखबरी की लहर उठे। वहीं अगर लाल सिंह जी की बात की जाए तो जो चौधरी लाल सिंह जी हैं वो सिर्फ बातें ही करते हैं धड़ल्ले से, लेकिन काम काज कुछ नहीं करते हैं। ग्राउंड पे उनकी जो रिपोर्ट है वो ज़ीरो है। अगर बात की जाए बातों में तो वो सिर्फ बातों में सारे खुलासे करते हैं। ये बातें हमें जम्मू की जनता ने बताई, ये बातें हमें उन युवाओं ने बताई जो हमारे जम्मू के उभरते हुए सितारे हैं और जो आते समय में कहीं ना कहीं हमारे युवाओं, जो हमारे जम्मू का नाम और जो हमारे जम्मू का विकास बढ़ाएंगे। अब ये तो मेरे कई सवालात थे जम्मू के युवाओं से, उन्होंने तो राय दे दी। फिलहाल आप भी दीजिएगा राय। डार्क न्यूज़ नेटवर्क पे वीडियो जर्नलिस्ट यासिर चौहान के साथ आमिर शोल खान, जम्मू।